यहाँ पे बिटकॉइन आ गया है $72,756 पे, यानी कि $72,756 पे। और यहाँ पे बिटकॉइन ने एक डिसेंट रिकवरी दे दी है पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ पे काफ़ी सारी कम्युनिटी का ये क्वेश्चन आ रहा है कि कोई प्लान बी भी तो होना चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हुआ कि 52,000 आया ही नहीं और यहीं पे बॉटम लग गया तो क्या होगा। तो इसलिए तो यहाँ पे 63,000 पे लॉन्ग टर्म बाइंग फर्स्ट एंट्री करी गई थी। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ये जो मूव आया है ये एक्चुअल में यहाँ पे बिटकॉइन को बॉटम आउट कर रहा है या फिर सिर्फ एक ट्रैप मूव हो सकता है अल्ट्रा बुल्स के लिए। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। एक दिखाऊंगा ऑन चेन डेटा कि जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस क्या चल रही हैं, और चार्ट्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं, क्या लेवल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा चार्ट पे। सिंपल सी छोटी सी वीडियो रहने वाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में या ईथ के बारे में भी जानना चाहते हो तो वो भी हम बात इस वीडियो के अंदर कर लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एक चीज़ की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है स्मार्ट मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट मार्केट में देखना कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं वो चीज़ सही रहती है कभी कभी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी स्मार्टेस्ट हाइपर लिक्विड ट्रेडर है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे स्मार्ट ट्रेडर कौन होता है बेसिकली, जो प्रॉफिटेबल होता है। एनी वन हु इज़ ट्रेडिंग एंड जनरेटिंग सम प्रॉफिट इज अ स्मार्ट ट्रेडर, लेट इट बी यू एज वेल, ठीक है। अगर आप भी प्रॉफिटेबल हो तो आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर हो। अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्ग्स भी दिख रहे होंगे। अगर आप लॉन्ग्स में देखते हो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं काफ़ी सारे। आपको सोशल मीडिया पे ये दिखाया जाता है कई बार कि स्मार्ट ट्रेडर जो है वो यहाँ पे भाई साहब लॉन्ग पे है, बट वो जो लॉन्ग पे होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहा होता है। और यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स देखोगे तो काफ़ी सारे जो स्मार्ट ट्रेडर है वो यहाँ पे शॉर्ट्स पे एंटर हो चुके हैं रिसेंटली। और यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया क्यों है तो ये हम समझते हैं चार्ट के थ्रू। अगर आप चार्ट देखोगे ना तो सिंपल सा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अभी भी डाउन का ही है। डाउन का ट्रेंड यहाँ पे कहाँ खत्म होगा, सबसे बड़ी बात आती है ये, डाउन का ट्रेंड खत्म होगा इस ग्रीन बॉक्स के ऊपर, ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है। एंड दिस ग्रीन बॉक्स एंड्स ऑन 84,473। अब बीटीसी क्या कर रहा है भाई, ऐसा होता है प्राइस एक्शन ना हमेशा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। पहले तो क्या होता था सीधा थप्पड़ पड़ता था, अभी भी पड़ जाता है कई कई एरिया से। बट यहाँ पे अब क्या होने लग गया है कि जब चीज़ें ऑब्वियस हो जाती है तो प्राइस ऐसे चलता है और ऐसे गिर जाता है। अब आपके पास जितना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे और टैकल कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये ऑरेंज बॉक्स जो दिख रहा है दिस इज़ अ क्यूट रेजिस्टेंस, बट नॉट सो क्यूट बिकॉज यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे बीटीसी अभी जो रेजिस्टेंस है वो 75,462 के ऊपर है। अब यहाँ पे हमने एक शॉर्ट बिल्ड करी, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था अपनी लाइव सेशन में, अगर आपने ज्वाइन किया होगा, कि मैं वेट करूँगा इस एरिया का, राइट। और ये एरिया आ गया। इस एरिया पे अगर रिजेक्शन मिलता है बीटीसी को अच्छा, तो हम यहाँ पे 62 तोड़ेंगे और फिर जाएंगे 56 से 52 की रेंज में, जहाँ पे मैं एक लॉन्ग टर्म बाइंग बनाना चाहूँगा, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई ये तोड़ देता है तो क्या होगा, तोड़ देता है तो भाई सीधा सीधा टारगेट बनेगा 84,447 का, जहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा। दैट इज़ क्वाइट फाइन। जब हम ट्रेड करते हैं तो दो साइड की पॉसिबिलिटीज़ होती है, एक होता है एसएल, एक होता है प्रॉफिट। तो एसएल से डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे एसएल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अपने लेवल पे ही ट्रेड मारा है। फर्स्ट एंट्री हो चुकी है। सेकंड एंट्री यहाँ पे आपको एक लेवल ध्यान में रखना है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू ट्रेड, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई लेवल 75,447। ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। बीटीसी सस्टेन इज़ द वर्ड। कई बार ऐसे कैंडल जाती है, कैंडल बंद होती है ऊपर और अगली कैंडल ही नीचे आ जाती है, वहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो डोंट गेट ट्रैप्ड। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी कोई भी ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है, वो $84,000 के ऊपर होगा। अगर आप कंसर्न हो कि भाई 84 के ऊपर क्लोज हो गया और यहाँ बॉटम लग गया तो फिर क्या होगा, तो इसलिए तो वहाँ पे आपको बताया गया था जब लॉन्ग टर्म बाइंग करी थी। अगर आप लॉन्ग टाइम बाइंग प्लान देखना चाहते हो तो नीचे दिया गया है ट्विटर का लिंक, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप ईद की बात क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ईद बीटीसी जो है भाई साहब, ईद बीटीसी को अगर आप देखोगे तो इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ईद बीटीसी अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है कि देखा जाए। ईद बीटीसी का ट्रेंड शिफ्ट भी यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 0.32 के ऊपर, 0.032 के ऊपर। तो 0.032 की अगर बात करें अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है, 12% का मूव आएगा तब भी। ईद बीटीसी तो अभी कोई खास स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा, राइट। ईद की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स में तभी मैं ध्यान देना चाहूँगा जब बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर पाए, राइट, इन अ बिगर पिक्चर। तो ईद यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस पे आ रहा है विच इज़ 2257, 2147 टू 2257। ये कब होगा ब्रेकआउट, जब बीटीसी अपने 75 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तभी ब्रेकआउट होगा। फिर नेक्स्ट जोन जो आएगा ईद का ट्रेंड चेंज होने के लिए 2756 के ऊपर या 2765 के ऊपर ईद को सस्टेन करना पड़ेगा, दैट इज़ 2765। ये सिंपल जोन्स है, अगर आप रखोगे अपने माइंड में तो बढ़िया रहेगा। बीटीसी ने अभी तक जितने भी अपसाइड मूव दिए वो एंड हुए हैं नीचे, उसके बाद उसके मेरे को लगता है कि यहाँ तक तो बीटीसी हमें एक बार मौका देगा ही देगा। और यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म एंट्री बनाना चाहूँगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो, मार्केट में रख सकते हो तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है मार्केट से।
अगर आप पेशेंस रखते हो तो आपकी बेटर एंट्रीज होती हैं और आप ट्रैप नहीं होते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सिंपल एनालिसिस। एक चीज़ लास्ट में और दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑसिलेटर्स को। सिंपल एक ही ऑसिलेटर देखो, हटा दो सारे, ठीक है। और ये है स्टोकेस्टिक आरएसआई। स्टोकेस्टिक आरएसआई जब यहाँ पे पहुँच चुकी है तो अपसाइड का मोमेंटम अब लिमिटेड ही बचा है। 3 डे की टाइम फ्रेम की देख सकते हो, वीकली की तो चलो अभी है गैप काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई मंथली में क्रॉस आ रहा है। मंथली में क्रॉस यहाँ भी आया था। मंथली में क्रॉस तब माना जाएगा जब ये मंथ की कैंडल ऊपर क्लोज होगी, वरना यहाँ पे मंथली क्रॉस जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसकी एक खासियत है, ये ऊपर गई है नीचे भी आएगी, नीचे आएगी तो हमारा शॉर्ट प्ले आउट हो जाएगा। और यहाँ पे बीटीसी को सस्टेन करने के लिए अब क्या लेवल है कि भाई अब ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सी यू अगेन, टेक केयर। ईद बीटीसी में अभी पावर नहीं है, जब पावर आएगी तो ईद पे ध्यान देंगे। अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ मैं बीटीसी की तरफ।